तो गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज की हमने दो दो पार्टों में कर लिया है। तो तीसरा पार्ट हमारा जो है इसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3 cot A बराबर 4 के तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो इस प्रश्न की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कहा गया, यहाँ पे मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण बना लेते हैं। ठीक, एक कोण हमारा 90 अंश का हो गया, ये इसके सामने की भुजा थीटा हो गई। ठीक, और ये हमारा हमने ए बी सी नाम दे दिया। ठीक, एक लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, तो 3/3 और 5 हो गए। ठीक, अब इसको हम के भी नाम दे सकते हैं। ठीक, और इसको क्या करेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, तो हमारा जैसे यहाँ पे क्या दिया है, आधार आपको 3 cot A बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 के। ठीक है, किंतु आपको दिया रहता है cot A इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, या इसे कह सकते हैं आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। ठीक, इसे कहते हैं, मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक, और बटे में क्या, ए से लेके बी तक, बटे में क्या होगा, बी सी, बी सी। ठीक, अब इसके जैसे हम क्या करेंगे, 5 का मतलब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पचम 25, 3 त्रिका 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का अंडर रूट निकालेंगे, कितना होगा 4, तो हमारा क्या आ गया 4 के। ठीक, हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से करना सिखाया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। ठीक, अब ये हो गया AC स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका हम अब इसको रख लेते हैं। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, 1 माइनस 3/4 लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस 9, 4 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें इन देखो 16 से 16 कट जाएगा, 1 माइनस 9 बटे में 16, 1 प्लस 9 बटे में 16, 16 से 16 कट गया। ठीक, अब क्या आया हमारा, यहाँ पे आएगा सॉरी, यहाँ पे 16, 16 का नम 16 माइनस 9 बटे में 16, 16 का नम 16 प्लस 9 बटे में 16, तो 16 से 16 कट गया। अब यहाँ में 16 में से 9 गए, कितना बचे बच्चे, 7। ठीक, 16 में 9 जुड़ा कितना हुआ, 25, तो ये हमारा 7/25 क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आपका ये इसकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सिद्ध हो गया। अब ये पूछा गया था कि इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, जैसे देख लेते हैं हम, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 1 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, हेंस रूट। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसके बराबर आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन करा दिया जाए। और
बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये मतलब कि ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण के अतिरिक्त अन्य दो भुजाएं का अनुपात 1 के समान या असमान हो सकता है, लेकिन cos a का मान सदैव 1 से कम होता है। cos a का मान क्या होता है? अब ये कोण ये tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है, तो ये बात क्या है? गलत है। और दूसरे में दूसरा कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया है? सही है। cos a का मान सदैव 1 से कम होता है, अर्थात 1/cos a sec a का मान 1 से सदैव क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे cos a कोण a के कौशिक के प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है, ये गलत बात है, ठीक है। कॉस ए होता है, ठीक है, संक्षिप्त रूप क्या? कोसाइन मतलब कॉस ए का संक्षिप्त रूप है। और क्या है यहाँ पे? कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये बात क्या है? अकेले कॉट का कोई अर्थ नहीं है। कॉट एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, दोनों क्या हैं? एक ही त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, इसलिए ये बात क्या है? गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये क्या है? ये भी गलत है। 4/3 का मान 1 से अधिक है, जबकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक, बात समझ आई? निम्नलिखित त्रिकोणमिति व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, +4 सेक स्क्वायर 60 +1/2 कॉस स्क्वायर 90 -2 tan स्क्वायर 60। इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकालनी है। एक आपके सामने क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 +4 सेक स्क्वायर 60 +1/2 कॉस स्क्वायर 90 -2 tan स्क्वायर 60, ठीक। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे? कॉस स्क्वायर वैल्यू जो दी है पहले हम इसको लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 45 अंश, ठीक है, फिर उसके बाद 4 सेक स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, फिर उसके बाद क्या? 1/2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक, माइनस उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्या दिया है? सॉरी 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको सभी वैल्यू जो मान है उनको रख लेंगे, और जैसे स्क्वायर या 1/2 की कहा गया है उसी तरीके से रख लेंगे। जैसे देखो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? √3 तो स्क्वायर बोला तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। कॉस 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 4 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक, प्लस में 90 अंश का मान 0, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। माइनस में क्या होगा? 2 tan 60 अंश का मान क्या होता है बेटा? tan 60 अंश का मान दिया गया है √3 का स्क्वायर, ठीक, √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अंडर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बटे में क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, डायरेक्ट कर दें इन दोनों का तो क्या होगा? 3/8 प्लस में क्या? 16, 4 चौका 16, माइनस में 3, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 दूनी 6, जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक, √ का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे मान लो 1 कर दो, यहाँ पे भी 1 कर दो, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 16 में से 6 गया, 10 बचा, 16 में से 6 गया, 10 बचा, 3/8 वैसे बच गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 10। अब इसको बटे में 1 कर लो, ठीक, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 8 धम्मा 80, बटे में 8 एकन्नम 8, तो ये हमारा हो गया 80 में 3 जुड़ा 83, 83 बटे में 8, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ आया? यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और ब्रैकेट में साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 60 डिग्री, ब्रैकेट बंद -3
कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री थे। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये हो गया हमारा, हमें क्या बोला गया है, 4 साइन पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 60 डिग्री, एक ब्रैकेट में हो गया -3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे 4 साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 पूरे की घात 4। ठीक है, प्लस 1/2 पूरे की घात 4। ठीक है, हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 का स्क्वायर -1 का 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब इनको सॉल्व करना है तो 4 बार है, इसको ऐसे ही कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16, यहाँ पे 1/16। ठीक, एक ब्रैकेट में होंगे -3, यहाँ पे क्या होगा, √2 हटेगा तो क्या होगा, 1/2 माइनस में 1। ठीक, यहाँ 1/4, 4 तो है ही, तो 1/16, 1/16, तो यहाँ पे 2 बटे क्या हो गया, 1/, इसको 2/16 कर लें, 1/8 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, तो यहाँ आ गया क्या, 1/2। अब इसको देखते हैं, -3 हुआ, 3 2 1 2, 1/2 मतलब 3/2। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, माइनस प्लस में 3/2, 3 1 4, 4/2, 2 से 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 2। फिर से देख लेते हैं हम सभी। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, साइन 60 का मान 1/2, इसमें घाते 4 हैं, पावर 4 है, तो हमने 4 लगा दिया। ठीक है, अब इसको फिर इसमें 3 है, यहाँ कॉस 45 की डिग्री 1/√2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया, फिर यहाँ पे भी 16 हो गया। ठीक, यहाँ पे √2 हट जाएगा क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इनको जब सॉल्व करेंगे, 2/16, 2 8 दूनी 16, तो 1/8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1/2 आ गया, और यहाँ पे 2 1 2, 1/2 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 1/2 मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 3/2, 3 1 4, हमारा क्या हुआ, नीचे की संख्या समान है तो ये नीचे आ जाएंगी, तो 4 दूनी 8। ठीक, ये इस तरीके से हमारा आंसर हुआ। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे आप देखें, cos 45 अपान में sec 30 प्लस cosec 30, इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने सब में निकाला वैसे हम निकाल के इसको भी दिखाते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें दिया है, हमें cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ठीक है, अब क्या करेंगे, cos 45 अंश की वैल्यू जो होती है 1/√2। ठीक है, sec 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ठीक है, अब इन सब की हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक, देखो 1/√2, एक इसकी वैल्यू है cos 45 डिग्री की। ठीक, sec 30 अंश का मान क्या होता है, 2/3, प्लस में cosec 30 अंश का मान क्या होता है, 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 1/√2 बटे में 2 + 2√3 अपान √3। ठीक है, अब हमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 1/√2 से ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा √3 और ये नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 √3। ठीक है, प्लस √2, 2 + 2 √3। ठीक,
इसको कर लें। अब इसके बाद यहाँ पे 1/2, जब ये 2 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो √3 अपान में √2 1 प्लस √3, ठीक। फिर इसके बाद इसका हमें परमीकरण करना पड़ेगा। 1/2 ऊपर नीचे जब यहाँ पे 1 प्लस √3 है, इसमें हम 1 माइनस √3 बटे 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद किससे किससे करेंगे, √2 बटे में √2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1/2। आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगी। 1² माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। 1/2 यहाँ पे आएगा √6 अपान में 2, 1 माइनस √3 अपान में 1 माइनस 3, ठीक। यहाँ पे 1/2, ठीक। √6 अपान में 2 इंटू 1 माइनस √3 बटे में 2 -2, क्योंकि एक में से माइनस हो रहा है ना। अब इसके बाद क्या होगा, 1/8, 1/-8, ठीक। 6 का नम 6, √6 1 माइनस √3, 1 माइनस √3। अब 6 का नम 6, इसको लिख सकते हैं √6 1 माइनस √18 अपान में माइनस से 8। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉस 60 अंश अपान में सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो इसे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, या इसे कैसे करना है आप खुद भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे आपको फॉर्मूला बताया गया है, सिर्फ आपको पुट करके क्या करना है, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। पुट करके क्या करना रहता है बेटा, सॉल्व करना रहता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। साइन 45 साइन 30 डिग्री, इसमें अपलोड करने में, यूट्यूब बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, और इसे प्लीज़ आप लाइक कर देंगे, ठीक है। या कुछ भी अगर आपको कमी नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देंगे, ठीक है। कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे। 1 कॉट 45 अंश का मान क्या होता है, 1 सेक 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। ये आपको हमने करवाया हुआ है, ठीक। तो साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, ठीक है। तो अब हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपके सामने हमने वैल्यू लिख दी है सबकी, ठीक। तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, ठीक। यहाँ पे 2 सेक 30 अंश का मान, ठीक। इसी तरीके से सबका रख देना है, 1/2 प्लस में 1, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। एक एक करना, 1 2 √3 प्लस 1/2 है, तो इसको 1 2 1 2 1 2 1 बटे में 2, ठीक। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस 2/√3 बटे में 2/√3 प्लस 3/2, सॉरी ये, ठीक। अब इसका हम हर का परमीकरण करेंगे, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/3 माइनस 4 बटे में 2/√3। ये हो गया, यहाँ से 4 प्लस 3 अंडर रूट क्या होगा, 4, हाँ ठीक है, √3 बटे में 2/√3, ठीक।
अब इसको हम क्या करेंगे, 3 माइनस 4 बट्टे में, अब हम क्या कर लेंगे, 4 प्लस 3 अंडर रूट में 3। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 माइनस 4, यहाँ पे 4 3 7, इसको लिखा जा सकता है 3 अंडर रूट 3 प्लस में 4। ठीक है, इधर का उधर कर दिया बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब का इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इसको क्या कर लिया जाए, मल्टीप्लाई। ठीक, तो आप देखो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 और 4, मल्टीप्लाई सभी का हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 27 प्लस में 4 चौका 16, 4 दूनी 8 त्रिक 24 अंडर रूट 3 बटे में 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 4 चौका 16। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 7 छः 13, 3, ये होगा आपका 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे में 11, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरीके यहाँ पे tan 26 बटे cos 64 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। देख, इसको हमें कैसे करना है, tan 26 अंश, tan किसका 26 अंश की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 64, घटाएंगे तो क्या आएगा, tan 26 अंश का मान आ जाएगा। तो इसे हम tan का क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, यहीं पे 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा। ठीक, तो वैल्यू आ जाएगी किसकी, cot 64, cot किसकी आ जाएगी, 64 की। ठीक, अगर फॉर्मूला आपको पता हो तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cot थीटा, आपको हमने करवाया भी था। ठीक है, अब tan 26 अपान में cot 64 इक्वल्स टू cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो tan 26 अपॉन cot 64 इक्वल्स टू 1, दैट इज राइट आंसर। ओके, समझ आया, चलिए बताते हैं, अगर एक बार फिर से समझ लेते हैं। tan 26 डिग्री का मान निकालना है हमें, तो फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक, तो cot यहाँ पे हमारा tan 90 माइनस 64 जब 26 करेंगे तो यहाँ cot 64 आ जाएगा, तो tan 26 अपॉन cot 64 इक्वल्स टू हो जाएगा, tan हमारा किस में चेंज हो जाएगा, cot में, तो ये हमारा cot हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम ही है, तो इसलिए हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, sin 18 बटे में cos 72 अंश, tan 26 अंश, मतलब ये इन चारों क्वेश्चन को हम करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा पढ़ाना आपको सार्थक हो जाएगा। देखिए, अब इसे कैसे करना है, sin 18 अंश बटे में cos 72 अंश। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होगा, cos ए। ठीक, sin 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cos। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sin 18 अंश बराबर sin 90 अंश माइनस 72 बराबर cos 72, cos क्या 72 अंश, तो sin 18 अंश बराबर cos 72 अंश। ठीक है, तो sin 18 अंश बटे में cos 72 अंश, तो क्या हो जाएगा, cos 72 अंश बटे में cos 72 अंश, ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा sin 18 अंश अपॉन 18 डिग्री अपॉन
cos 72 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक, कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं हम। आपको दिया है साइन, पूछा है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश का मान। तो साइन हमें फॉर्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे साइन 18, तो साइन 90 में से 72 को घटाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा 18 अंश, या साइन 18 90 में से 18 को घटाएंगे तो कॉस 72 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन 18 कॉस 72 के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम साइन 18 की जगह क्या रख देंगे कॉस 72, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके सेम आ गई। ठीक, तो कॉस 72 बटे में कॉस 72 ये आपस में कट गए, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक, आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 माइनस 48 को माइनस करेंगे साइन 42 बराबर क्या हो जाएगा साइन 48, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, 42 में से 42 घटेगा, यहाँ पे आ गया 0। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब नहीं आएगा तो आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्या, साइन 63 को लिख सकते हैं कैसे, साइन 90 माइनस 27। ठीक, बराबर हमारा क्या आ जाएगा कॉस 27। ठीक, तो साइन स्क्वायर 63 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, अब कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को लिखेंगे साइन स्क्वायर 17, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 17। ठीक, कॉस 19 माइनस 17, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 17। ठीक, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक, डिग्री। अब इनको आपस में कट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 1/1, आंसर हो गया हमारा 1। ठीक, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आपको कहीं भी कोई डाउट आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देंगे नीचे बॉक्स में, और मैं उसका आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा, थैंक यू।